हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप में। फ़िलहाल मैं आपको डे 6 करा चुका हूं। आज आपके डे 7 की बारी है। मैंने आपको डे 6 कराया है। कृपया करके आप सभी लोग डे 6 को जरूर देखिएगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हों उनसे यही अनुरोध है, वो पुरानी वीडियो को जरूर कंप्लीट करिएगा। पुरानी वीडियो कंप्लीट करोगे तभी आपको सभी जो डिटेल्स हैं वो समझ में आएंगी। मैं प्रायिकता पढ़ा रहा हूँ। आज ए एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ। ए एक्सरसाइज अब 2 या 3 दिन और ले रही है। ये एक्सरसाइज ख़त्म, उसके बाद बी करेंगे। बात ये है, 3-3 करके हम कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा हमें लेट हो रहा है। अब कल परसों से हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बहुत 1-2 दिन में कि हमारी भी छुट्टी हो गई कि 1-2 दिन हमने नहीं पढ़ाया। इससे पहले मैंने कंटिन्यू कराया था। ठीक है, अभी थोड़े 1-2 दिन में इशू चल रहा है, उसका मैं थोड़ा ख़त्म करने में उसे ख़त्म करेंगे ताकि हम अपनी वीडियो को रेगुलर ही डाल पाएँ। थोड़े इशू है तो आप भी समझिएगा भाई, अभी नया यूट्यूब चैनल है, डे 7 है। ये नहीं कि मैंने ज़्यादा कुछ समय पढ़ा दिया हो। ठीक है, तो आप लोगों को आज, इससे पहले मैं बता दूं कि भाई मैं डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल वही बेसिक जानकारी है आपने आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक, चलो आप करते हैं क्वेश्चन 19। अब से क्वेश्चन 18 तक मैंने करा दिया। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। ये जो 6 परिणाम है ये दिए गए हैं। ये एक बच्चे के पास एक पासा है जिसमें कि 6 परिणाम अंकित हैं, जिसमें ए बी सी डी ई ए है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट ऑप्शन में उसे ए प्राप्त होगा, सेकंड ऑप्शन उसे डी प्राप्त होगा। चलो भैया, ए प्राप्त होगा। देखो, मैंने बोला था पहले एक पासे का सैंपल स्पेस बनाओ। भैया एक पासा वो लूडो वाला पासा, 1 2 3 4 5 6 वो होते हैं ना उसके सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है कि यहाँ पे पासा जो है उसमें ए बी सी डी दिया है। उसमें क्या दिया है? ए बी सी डी ई ए, ये दिया है। इसीलिए थोड़ा पासा अलग है, इस टाइप का पासा है। उसमें उसमें 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी ई ए लिखा है। तो भैया एक पासे को फेंका जाता है। ठीक है, तो भैया पहले एक पासे को फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या निकालना है? फर्स्ट ऑप्शन, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता। भैया फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर्मूला होता है हमारा अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अब भैया हमें कुल परिस्थिति, एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं? एक पासे को फेंकते हैं। अब भैया यहाँ पे देखो, एक पासे को फेंके जा रहे हैं, कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं? 6। अब अनुकूल परिस्थिति जो हमें चाहिए, क्या चाहिए भैया? ए प्राप्त होने की प्रायिकता। और ए कितनी बार दिया गया है भैया? ए तो यहाँ 2 बार है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो ए कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। तो 2/6, 2/6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो 1/3। ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। अब डी प्राप्त होने की प्रायिकता निकालो, सेकेंड ऑप्शन निकालो। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता। चलो भैया, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, फॉर्मूला आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है, कुल परिणाम कितने भैया? कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने भैया? 6। और डी कितनी बार आया है भैया इनमें? देखो इस वाले में डी कितनी बार आया है? डी तो एक ही बार आया, तो 1/6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का। चलो भाई एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ ले। ठीक है, तो ये आराम से नोट कर लेना। देखो, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, जिसमें है ए बी सी डी ई ए। ये 6 अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए प्राप्त हो, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डी प्राप्त हो। फर्स्ट ऑप्शन में ए प्राप्त होने की प्रायिकता, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति।
भाई टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम कितने हैं, 6। अब भैया ए कितनी बार, अनुकूल परिस्थिति हमें ए प्राप्त करना है, तो ए कितनी बार दिया गया है, 1 और 2, 1 और 2, 2 बार तो ए दिया गया, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। अब ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन करना है, सेकेंड ऑप्शन डी प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो डी प्राप्त होने की प्रायिकता फॉर्मूला है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। भैया कुल परिस्थिति हमारे पास तो 6 परिणाम है, डी कितनी बार प्राप्त हुआ है, 1 बार, तो 1/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ भाई वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक लाल रंग का बादशाह, सेकेंड ऑप्शन है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, थर्ड ऑप्शन है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फोर्थ ऑप्शन है पान का गुलाम, फिफ्थ ऑप्शन है हुक्म का पत्ता, और सिक्स ऑप्शन है आपका एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले नॉर्मल जानकारी आपको मैं ताश की गड्डी की देता हूँ। हाँ भाई, ताश की गड्डी वही जिससे अपने गांव में कहते हैं जुआ खेल रहे हो, वही वाली ताश की गड्डी है। ठीक है, वही वाला है। ठीक, तो वही ताश की गड्डी की नॉर्मल जानकारी देते हैं। ठीक, चलो देते हैं ताश की गड्डी की। देखो कुल पत्ते तो भैया यहीं पे बोल दिया गया। कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं भैया 52। कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें 4 तरीके के होते हैं। एक होता है पान, पान के पत्ते, भैया आप ये नॉर्मल जानकारी आप नोट जरूर कर लेना। पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, और चिड़ी के पत्ते, चिड़ी, ठीक है, चिड़ी के पत्ते, चिड़ी के पत्ते, और एक होते हैं हुक्म के पत्ते, हुक्म के, हुक्म के पत्ते। ये 4 तरीके से पत्ते डिवाइड होते हैं। पान के पत्ते होते हैं 13, ईंट के पत्ते होते हैं 13, चिड़ी के पत्ते होते हैं 13, हुक्म के पत्ते होते हैं 13। ये दोनों होते हैं लाल। भाई पान तो लाल होता है ना, आप खाओ थूकोगे तो पान लाल होता है, ईंट भी लाल होती है। चिड़ी और हुक्म होते हैं काले। यानी टोटल हो गए लाल पत्ते 13 और 13 26, और काले कितने हो गए टोटल, ये भी 26 हो गए, 13 13। ठीक, इनमें एक इक्का होता है, एक इक्का होता है, एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है। ठीक है, एक बेगम होती है। इक्के पे कोई तस्वीर नहीं होती है, गुलाम तस्वीर वाला होता है, बादशाह पे तस्वीर होती है, बेगम पे तस्वीर होती है। अब ऐसे नहीं है पान के पत्ते में, ऐसे ही करके ये ईंट के भी होते हैं। ईंट की ईंट का इक्का, ईंट का गुलाम, ईंट का बादशाह, ईंट की बेगम, ये सब होती हैं, एक एक इन सब में डिवाइड होते हैं। हाँ, ये 13 पत्तों में ही होते हैं। इक्का पे कोई तस्वीर नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे भाई वो ए साइन होता तो है, ए साइन कोई तस्वीर नहीं है, वो बस उसको एक चिन्ह होता है, तस्वीर नहीं है। तस्वीर हुक्म सॉरी गुलाम, बादशाह और बेगम, इन 3 पे होती है। तो यानी कुल मिला के कितने हो गए भैया, कुल मिला के कितने हो जाएंगे तस्वीर वाले पत्ते, देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 3 चौक 12, 3 चौक 12। कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं कुल, तस्वीर वाले, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं कुल, ये होते हैं 12, जिसमें कि 6 काले और 6 लाल होते हैं, जिनमें कि 3 इस तरीके से ये सब डिवाइड होते हैं। सही है, जो तो आपको बता ही दिया। चिड़ी के भी एक गुलाम होगा, एक बेगम होगी, एक बादशाह होगी, हुक्म की भी एक बेगम होगा, बादशाह होगा, गुलाम होगा, इक्का होगा। ऐसे ही पान के भी हमने बता ही दिए। ठीक, और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा भैया। ठीक है, लाल रंग के तस्वीर वाले कितने होते हैं, 6, और काले रंग के तस्वीर वाले कितने होते हैं, 6। ये भी दो ध्यान रखियो। इतनी नॉर्मल जानकारी थी। ठीक है, यही आपकी नॉर्मल जानकारी थी और कुछ नहीं है। जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने बता दी है। अगर कोई और जानकारी होगी
तो वो भी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कराते टाइम पे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नॉर्मल जानकारी है। फिर मैं इसे हटाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसे हटा रहा हूँ भाई। चलो भाई, पहला ऑप्शन करते हैं, लाल रंग का बादशाह। क्या गया? एक फेटी, अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला गया पत्ता, लिखो, निकाला गया पत्ता लाल रंग का, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला आप जानते होगे, अनुकूल, अब आप लोग काफ़ी दिन हो गए, आप थोड़ा तेज करते हैं, अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति, ठीक है। देखो टोटल पत्ते कितने हैं गड्डी में? 52। टोटल पत्ते कितने हैं गड्डी में? 52। ये तो नीचे लिख लो। अब लाल रंग का बादशाह, देखो लाल रंग में एक ईंट होती है, एक पान होती है, पान में एक होगा, ठीक है, पान में एक होगा, एक ईंट में होगा, एक पान में एक ईंट में, तो भैया टोटल कितने हो गए? 2। लाल रंग के 2 हो गए, तो 2/52, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 छंग 12, यानी 1/26। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नोट कीजिएगा, अगला करते हैं। अगला करें। देखो ये आप लोगों को थोड़ा हटाना पड़ेगा, हमको बस इतना हटाना है, वो हम हटा दे रहे हैं। निकाला गया पत्ता, लाल रंग का बादशाह हटा दो, निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला पत्ता होने के, फेस कार्ड लिख दो, तस्वीर वाला लिख दो, तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। फॉर्मूला होता है अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। अब भैया तस्वीर वाले पत्ता भी मैंने बोले, तस्वीर वाले पत्ते कौन से? गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 होते हैं, 3 सब में होते हैं, 3 और 4 भाग में डिवाइड होते हैं, 3 चौक 12। तस्वीर वाले कितने होते हैं कुल पत्ते? 12। तो भैया टोटल कितने हो गए? 52। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12। तो 12 से कट सकता है? देखो नहीं कटेगा। देखो 2 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 से कट रहा है क्या? 300 नहीं बचा, 4 से कट जाएगा। देखो 4 12, 4 एकम 4, बचा कितना? एक, एक बचा ना, 4 12, 3/13, ठीक, 3/13। निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाले पत्ते भैया हमने अभी बोला था, आपको समझाया था, तस्वीर वाले जो पत्ते हैं भैया वो होते हैं 12। 3 बेगम, एक बेगम, एक जो, ठीक है, 3 सब में होते हैं बेगम, बादशाह, गुलाम। ईंट की भी बेगम होगी, पान की भी होगी, और चिड़ी की भी होगी, हुक्म की भी होगी, तो एक एक मिला के हो गए, सब मिला के हो जाएंगे 12, ठीक। 12 होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, जिसमें कि 6 लाल के होते हैं, 6 काले होते हैं। तो ये आपको घर से करना है। लाल रंग का भैया, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। ये आप लोग कर ही लोगे, ठीक। ये मैंने घर से छोड़ दिया आप लोगों को, ये हटा रहा हूँ यहाँ से। अब भाई मैं तो उतना ही हटा रहा हूँ जितना मेरे को ज़रूरत है, आप लोग अपना देखते हुए चलना थोड़ा। देखो पान का गुलाम, निकाला गया पत्ता पान का गुलाम होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। देखो अनुकूल परिस्थिति बटे में कुल परिस्थिति। देखो भैया टोटल कितने हैं? टोटल कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? टोटल पत्ते होते हैं 52। टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं भैया? 52। अब देखो पान का गुलाम, ईंट का हो, पान का हो, चिड़ी का हो, किसी का भी हो, गुलाम एक ही होता है हर किसी में। तो पान का गुलाम कितना होगा? 1, तो 1/52, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही हुक्म का पत्ता, ईंट की बेगम, ये आप लोग कर लोगे या मैं ही कराऊं? बोलेगा भैया। तो मैं एक आपको एक करा दे रहा हूँ, ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता।
ईंट की बेगम आप करना, हुक्म का पत्ता मैं करा देने रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक सिंपल है, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा। ठीक, चलो करते हैं। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। देखो भैया, टोटल कितने होते हैं भैया? टोटल आप लोगों को पता ही है 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। अब थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाइए। उसने क्या बोला है? उसने क्या बोला? हुक्म का पत्ता हो। किसका हो? हुक्म का। अब भैया ये थोड़ी बोला हुक्म का गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का कुछ हो, ये कुछ नहीं बोला। उसने बोला हुक्म का पत्ता हो। अब हुक्म के पत्ते तो भैया 13 होते हैं, 13 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13/52, 13/52, 13/52, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4 ये आपका आंसर हो गया। 1/4 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सही है। दोबारा मैं समझा देता हूँ इस वाले ऑप्शन को भैया। ये ऑप्शन अपना फिफ्थ है, उसी ऑप्शन को डाल के चल रहे हैं। ठीक, फिफ्थ ऑप्शन। देखो क्या करते हैं, निकाल